यार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में ही हार गई। कमाल है ना। क्यों हारी? अब जो हिंदू बहुल सीट और वहाँ पर हिंदू ही उनको ट्रोल कर रहे हैं कि जो राम को लाए थे तुमने उन्हीं को हरा दिया, बीजेपी को हरा दिया और बड़ी क्या कहते हैं कि संख्या से हराया। मेरे पास जो लिस्ट है कि अयोध्या की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसको फैजाबाद कहा जाता है उसमें 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। अयोध्या, रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर और दरियाबाद। मैं आपको बताता हूं कि अयोध्या के अंदर सपा को 1 लाख वोट मिले और भाजपा को 1,04,000 वोट मिले, तो 4,000 वोट ज़्यादा मिले अयोध्या में देखा जाए तो। ये रुदौली में सपा को 1,04,000 वोट और भाजपा को 92,000 वोट, यहाँ पे सपा ज़्यादा है। मिल्कीपुर में सपा को 95,000 वोट और 87,000 वोट भाजपा को, यहाँ करीब 8,000 वोट जो है वो सपा को ज़्यादा मिले हैं। बीकापुर में 1,22,000 सपा को और 92,000 बीजेपी को, तो यहाँ 30,000 वोट सपा को ज़्यादा मिले हैं। दरियाबाद में 1,31,000 वोट सपा को और 1,21,000 वोट भाजपा को, तो यहाँ 10,000 वोट ज़्यादा मिले हैं। तो काफ़ी बड़े मार्जिन से यहाँ पर ऑलमोस्ट 40-50,000 के मार्जिन से या उससे भी ज़्यादा से अयोध्या के अंदर देखा जाए तो बीजेपी हारी है। हाँ, अयोध्या की लोकसभा सीट में 4,000 के मार्जिन से विधानसभा की सीट में वो बीजेपी जीती है, लेकिन ओवरऑल जो फैजाबाद की सीट थी वो तो गई ना। और एक बहुत अच्छी बात जो सपा ने यहाँ पे की थी कि अयोध्या के अंदर यानी कि फैजाबाद के अंदर इस सीट पर उन्होंने दरअसल एक जनरल ब्राह्मण कैटेगरी के व्यक्ति को खड़ा नहीं किया, एक दलित को खड़ा कर दिया। वहाँ पे अवधेश प्रसाद जो कि दलित हैं उन्होंने लल्लू सिंह के खिलाफ इसको खड़ा कर दिया और ये उसके आते ही उस पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ गया। और एक तरह से अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के उस समय के जो मौजूदा सांसद थे पिछली बार के लल्लू सिंह को उसको हरा दिया। अब तरह तरह के कटाक्ष किए जा रहे हैं। अब ख़ास तौर से कई लोग तो हिंदुओं पर ही कह रहे हैं कि तुमने हिंदुओं को हरा दिया, तुमने अयोध्या के अंदर राम को हरा दिया, तुमने उसके अंदर भगवान को हरा दिया, तुमने बीजेपी को हरा दिया। और कटप्पा कहा जा रहा है, धोखेबाज कहा रहा है, अयोध्या वासियों को गद्दार कहा जा रहा है। अब मैं इससे ज़्यादा और आपको क्या कहूँ। ये हिंदू हैं जो हिंदुओं को गद्दार कह रहे हैं, ये हिंदू हैं जो हिंदुओं को कटप्पा कह रहे हैं, ये हिंदू हैं जो हिंदुओं को धोखेबाज कह रहे हैं और एक तरह से कहा जाए देश के साथ धोखा कर रहे हैं, धर्म के साथ धोखा कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का जो पीडीए का कॉम्बिनेशन था सपा का, वो पूरी यूपी में कामयाब होता हुआ नज़र आया है। और कुल मिला के 44% वोट सपा के गठबंधन को मिले और 41% वोट जो थे पूरी यूपी के अंदर वो बीजेपी के गठबंधन को मिले। तो ये ऐतिहासिक जो रिकॉर्ड बना है इसको कई मामलों में देखा जाए तो याद किया जाएगा, क्योंकि अयोध्या यानी कि फैजाबाद में बीजेपी का हार जाना, जहां अभी इस 22 जनवरी को इन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा कराई थी, और वहीं पर सपा का जीत जाना, इससे बड़ा तमाचा कोई हो नहीं सकता था। और लोग परेशान थे, उनके जो प्रॉपर्टीज़ थी वो ले ली गई उनके द्वारा सड़कों के चौड़ाकरण के कारण से और सौंदर्यकरण के कारण। उनके मकानों को तोड़ दिया गया, दुकानों को तोड़ दिया गया, उनके सारे के सारे जो रोज़ी रोटी के साधन थे उसको तोड़ दिया गया। और लोग वहाँ पे जगह जगह बैरिकेडिंग है, पुलिस बंदोबस्त है, रूट डाइवर्जन है, वीआईपी कल्चर है अयोध्या में। लोग उससे बहुत परेशान हैं इस टाइम। वो खुश नहीं है कि आपने दरअसल अयोध्या को बर्बाद कर दिया। एक किस्म से मंदिर तो बनवाया, लेकिन अयोध्या वासियों की जो ज़िंदगी थी उसे आपने बर्बाद कर दिया। और वहाँ पे इस टाइम संपत्ति करोड़ों के अंदर बिक रही है। और हालात ये हैं कि जो इस किस्म की जो चीज़ें हुई हैं उसमें आपको दिखाने के लिए तो कई बार मंदिर और दिए ज़रूर दिखाए जाते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो अंधकार है उसको वोटर्स ने देखा और लोगों को बताया हमें आप पसंद नहीं हो। अच्छा तमाचा मारा है लोगों ने बीजेपी को। शुक्रिया।